अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू हियर देन वेलकम अगेन। अच्छा जी, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेसन 29, 30 एंड 31 तीनों को कवर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। सो टॉपिक 141 की अगर हम बात करें गुड एंड बैड इंग्लिश, सो इसका परसेप्शन क्या होगा, इसका अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो कुछ लोग इंग्लिश को जज करते हैं गुड एंड बैड स्पीकर्स के ओपिनियंस की बेस पे। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि लंदन एक्सेंट्स जो है इट साउंड्स पोश, मतलब कि इट्स रिलेटेड विद अपर क्लास, जबकि कुछ के नज़दीक इट इज़ स्नॉबिश, मतलब कि बाकियों को कमतर महसूस करवाने वाला, इट इज़ एरोगेंट। ठीक है। इसी तरह कुछ लोगों का मानना है कि लैंग्वेज फीचर्स जो है इंग्लिश के, जैसे कि एक सेंटेंस में डबल नेगेटिव्स का होना, इसको बैड इंग्लिश बनाता है। मगर ये और भी डायलेक्ट्स में कॉमन है, सिर्फ इसमें ही ऐसा नहीं है। ऐसे ही कुछ ग्लॉटल स्टॉप्स हो गए, जैसे कि कहना बॉटल की बजाय बॉल, तो ये भी जो है वो कुछ लोगों के थ्रू डिसलाइक किया जाता है जब हम अपने साउंड को गले में स्टॉप कर देते हैं बजाय उसको फुली प्रोनाउंस करने के। तो ये सिर्फ लैंग्वेज का एक फ़ीचर है, कुछ एक्सेंट का जस्ट फ़ीचर है। सो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो लोग ज़ुबान को इसके सही या गलत होने पर नहीं बल्कि अपने ओपिनियंस की बेस पे जज करते हैं। तो जस्ट इस पूरा पैराग्राफ में यही बताया गया और इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी अगर हम मूव करें टॉपिक 142 पे, द नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश। नेटिव स्पीकर कौन होता है? वो जो लैंग्वेज को अपनी पैदाइश से सीख रहा होता है, फ्रॉम बर्थ जो है उसको लर्न करता है। नेटिव स्पीकर की ऑब्वियसली एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। और अगर हम बायलिंगुअल की बात करें तो वो पर्सन जो मोर देन वन लैंग्वेजेस जो है उसका इल्म रखता हो, उसको जानता हो। उसके अलावा मल्टीलिंगुअल जो कंट्रीज़ हैं उनमें लोकल इंग्लिश वैराइटीज़ बहुत कॉमन है। सो ये तो इन शॉर्ट जो था इस पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट था। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया द आर्बिट्रेशन रोल ऑफ द नेटिव स्पीकर इज प्रॉब्लमेटाइज। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे बताया गया है कि जो रोल ऑफ नेटिव स्पीकर होता है वो आजकल बहुत कम इंपॉर्टेंस उसको जो है वो दी जा रही है डिसाइड करने में कि क्या करेक्ट इंग्लिश है कुछ कम्युनिटीज़ में। ठीक है, जस्ट कुछ कम्युनिटीज़ में बता रही हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया की, पाकिस्तान की, तो यहाँ पे नॉन नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं इंग्लिश को बहुत से डिफरेंट वेज से, और वो क्रिएट करते हैं अपने ही लोकल रूल्स को। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है और इसमें कुछ भी नहीं है। जस्ट यही कॉन्सेप्ट था कि नेटिव स्पीकर कौन होता है। ठीक है, वो वेरिएशन आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा स्टैंडर्ड इंग्लिश टॉपिक, इसका क्या मतलब होता है ये भी आप पीछे स्टडी कर चुके हैं। फॉर्मल वेरिएंट ऑफ इंग्लिश जो कि यूज़ होता है मीडिया में, एजुकेशन में, गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या होता है, ये स्टैंडर्ड इंग्लिश होती है। और अगर हम इसकी वेरिएशन देखें कि वेरिएशन क्या होती हैं, इसके दो वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है, दो मुख्तलिफ वेरिएंट हैं इसके, जैसे कि एक अमेरिकन इंग्लिश वर्सेस ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, दोनों को यूज़ किया जाता है। इसी तरह फॉर्मल राइटिंग में एडवांस जो ग्रामर होती है, वर्ड्स का आना, उसको यूज़ करना, ये सब स्टैंडर्ड इंग्लिश से लिंक करता है। ऐसे ग्रामर भी वेरी कर सकती है, जैसे कि आई हैवेंट रिटन की बजाय हम लिखते हैं आई हैव नॉट रिटन, आई हैव नॉट रिटन। तो शॉर्ट फॉर्म हम लिख देते हैं। दोनों ही ठीक है, दोनों ही यूज़ की जाती हैं एंड इट इज़ रिलेटेड विद स्टैंडर्ड इंग्लिश। ठीक है, सो जो बेसिक सी बात यहाँ बताई गई है कि जैसे ही इंग्लिश पॉपुलर होती है, हर कंट्री जो है वो डेवलप कर लेती है अपना ही एक न्यू वेरिएंट ऑफ इंग्लिश। नई नॉर्म्स जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा इमर्ज हो जाती हैं। तो जस्ट इस पैराग्राफ में यही है और इसमें कुछ नहीं है। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। सो मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 144, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज अमंग ग्लोबल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इंग्लिश को हमने एज अ ग्लोबल इंग्लिश पढ़ना है। तो इसमें बताया गया कि इंग्लिश जो है अब बन गई है मेन ग्लोबल लैंग्वेज फ्रेंच और जर्मन की इंपॉर्टेंस खो जाने के बाद। सो आज के अगर टाइम में हम देखें तो ये काफ़ी पॉपुलर है बिजनेस में, मीडिया में, हर जगह, एजुकेशन में। ठीक है, यूएस इन्फ्लुएंस की वजह से। अब यूएस इन्फ्लुएंस क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स जो है उनका इम्पैक्ट पावर में, ग्लोबल कल्चर में, पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो उन सब में जो एक इन्फ्लुएंस है, इम्पैक्ट है, वो इसको और ज़्यादा पॉपुलर बनाता है। ठीक है, जबकि लोकल लैंग्वेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेस कर रही हैं चैलेंजेस को। ठीक है, सो कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो अभी भी कोशिश कर रही हैं प्रोटेक्ट करने की, प्रमोट करने की अपनी लोकल लैंग्वेजेस को। ठीक है, इस वजह से वो क्या करती हैं, वो अब मल्टीलिंगुअलिज्म जो है उसको प्रमोट करेंगे अपनी कंट्रीज़ में, ताकि उनकी जो लोकल वैराइटीज़ हैं, लोकल लैंग्वेजेस हैं, वो सेफ़ रहें, उनका स्टेटस सेफ़ रहे। बिकॉज ऑब्वियसली इंग्लिश जो है वो एक मेन ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है, हर जगह यूज़ की जाती है, मीडिया, एजुकेशन, बिजनेस, इकॉनमी, हर जगह पे ये लैंग्वेज यूज़ की जा रही है। तो जस्ट यहाँ पे हमने इंग्लिश को एज अ ग्लोबल लैंग्वेज देखना था। कॉन्सेप्ट आपको मिल गया है, इसमें हाईलाइट मैंने कुछ नहीं किया बिकॉज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक 145, द इंग्लिश स्पीच कम्युनिटी एंड वर्चुअल नेटवर्क। सो इसमें हमने इंग्लिश को एज अ स्पीच कम्युनिटी देखना है। तो ये वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो शेयर करते हैं नॉलेज ऑफ इंग्लिश को। इसको हम जो है वो एक तरह से इंग्लिश स्पीच कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन करना थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं इंग्लिश को डिफरेंट वेज में। ठीक है, उसके अलावा सोशल मीडिया, ऑनलाइन कम्युनिकेशन ने इसको और ज़्यादा हार्डर बना दिया है इन ग्रुप्स को मज़ीद डिफाइन करके।
तो इसको डिफ़ाइन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ अब हर कोई जो है वो इंग्लिश को डिफरेंट वेज़ में यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इन ग्रुप ऑफ पीपल जो कि शेयर करता है नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इनको डिफ़ाइन करना इट्स लिटिल हार्ड। सो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये फुल लेसन कम्प्लीटली जो है वो समझ आया होगा। कोई चीज़ रह जाए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और आप लोगों को बाकायदा उसका रिस्पॉन्स भी किया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं लेसन 30, सोशल लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हमने जो है वो कुछ सोसाइटल एस्पेक्ट्स देखने हैं, ठीक है, लैंग्वेज के। तो नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, दिस इज़ आवर टॉपिक 146। सो इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो पाकिस्तान में भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, लाइक आप कह लें डाइवर्सिटी है लैंग्वेजेस की। लेकिन अगर नेशनल लैंग्वेज की बात करें तो वो उर्दू है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। बहुत से लोगों की ये फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, बट लोग इसको यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। उसके अलावा उर्दू यूज़ होती है ऑफिशियल सेटिंग में, मगर इसके साथ इंग्लिश जो है वो ज़्यादा कॉमन बन रही है फॉर्मल सिचुएशंस में, ठीक है। लाइक लोग जो हैं वो अब इंग्लिश को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एजुकेशन में। सोशल मीडिया की लैंग्वेज है, एजुकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, बिजनेस में और भी बहुत सारी जगहों पे ये लैंग्वेज आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल की जा रही है। उसके अलावा इन लाइंस को मैंने हाईलाइट किया है, इसको स्टडी करना बिकॉज क्विज के लिए लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ बताया गया कि हमारी जो है वो रीजनल वैराइटीज़ भी हैं, पख्तून, बलोचिस, पंजाबी, सिंधीज़, ये सारी लैंग्वेजेस। उसके अलावा देर आर आल्सो मोर देन 7 मिलियन महाजिर्स। महाजिर्स कौन थे? जो ऑब्वियसली यहाँ पे आए हैं इंडिया से या डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से, यहाँ पे जिन्होंने माइग्रेट किया, ठीक है, और डिफरेंट पर्पस के लिए माइग्रेट किया। हो सकता है रिलीजियस एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उनकी वजह से, और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो उनकी वजह से जो लोग आए वो 7 मिलियन महाजिर्स हैं। उसके अलावा मज़ीद उर्दू को बताया गया है कि इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज। वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट अगर हम मूव करें टॉपिक 147 पर, प्रोविंशियल एंड लोकल लैंग्वेजेस इन पाकिस्तान। सो यहाँ पे बताया गया है कि पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ तरह की रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि पख्तून, बलोचिस, पंजाबी, सिंधी सब हैं। उसके अलावा 7 मिलियन महाजिर्स जो हैं वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको इसका बताऊँ, ये आपने जो यहाँ पे नंबर्स की फॉर्म में दिए गए हैं, ये आपने क्विज के लिए याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि लैंग्वेजेस जो हैं वो बहुत सारी इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ एरियाज़ में बोली जाती हैं, ठीक है। पंजाबी बहुत ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज है लोगों की, बट उर्दू जो है वो यूज़ होती है ज़्यादातर सिटीज़ में, ठीक है। यहाँ पे बताया गया 7 मिलियन महाजिर्स जो हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है। नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस जो हैं वो यहाँ पे बोली जाती हैं। जो नंबर्स वाली चीज़ें हैं वो आप लाजमी एक दफ़ा खुद रीड किया करें, ठीक है, वो आपको क्विज़ में रिपीट हो सकती हैं। उसके अलावा अगर हम टॉपिक 148 देखें, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड सोशल लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पे बताया गया पाकिस्तान में ऑब्वियसली बहुत सी लैंग्वेजेस हैं। उर्दू एक डोमिनेंट लैंग्वेज है पाकिस्तान में, मगर स्टिल जो है वो लोकल लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है अपनी कल्चरल आइडेंटिटी की वजह से। लाइक आप कह लेंगे बहुत सारे लोग अपने घरों में ऑब्वियसली अपनी कल्चरल जो लैंग्वेज, अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये एक टेंशन की वजह है रीजनल लैंग्वेज और उर्दू इंग्लिश जो है उसकी इंपॉर्टेंस के दरमियान, ठीक है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता से जो उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, ये अपनी इम्पॉर्टेंस जो है वो डोमिनेंस स्टेटस रख रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस जो है उनको मसला हो रहा है, ठीक है। तो जस्ट ये चीज़ यहाँ बताई गई है। बाकी ये आपने याद रखना है कि कितने % लोग जो है वो सिंधी बोल रहे हैं, बलोची बोल रहे हैं। उसके अलावा पठान रीजन में कितने हैं, वो सब आपने जो है वो इधर ये अमाउंट्स दी गई हैं, इनको आपने याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे 149 टॉपिक जो है इसमें इश्यूज बताए गए हैं लिंग्विस्टिक यूनिटी इन पाकिस्तान। तो इसका क्या मतलब है कि लैंग्वेजेस जो हैं वो यूनाइट भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं लोगों को, ठीक है। पाकिस्तान में लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और जो एक डोमिनेंट स्टेटस रखती हैं ऑब्वियसली वो कल्चरल और पॉलिटिक्स और उसके अलावा अथेंटिसिटी सबके साथ रिलेट करती हैं। सो किसी हद तक ये यूनाइट भी कर सकते हैं और किसी हद तक ये डिवाइड भी कर सकती हैं। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। उसके अलावा अगर हम मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पर, टॉपिक 150 लैंग्वेज एंड पावर, तो इसमें बताया गया कि पाकिस्तान में लैंग्वेज लिंक्ड है पावर से, ठीक है। उर्दू और इंग्लिश जो है सीन है सिंबल ऑफ अथॉरिटी, जबकि लोकल लैंग्वेजेस जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं कल्चरल आइडेंटिटी को। ये रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्सन के कल्चर को, उसके बैकग्राउंड वगैरह को। तो ये सब चीज़ें हैं कि उर्दू इंग्लिश को देखा जाए तो ये अभी भी उर्दू इंग्लिश को देखा जाए तो ऑब्वियसली ये सिंबल ऑफ अथॉरिटी है, लेकिन जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो बहुत सारे लोगों के कल्चरल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल लेसन था। नेक्स्ट अगर हम मूव करें लेसन 31 पे, सोशल लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे हमने टॉपिक 151 में
रोल और स्टेटस देखना है इंग्लिश लैंग्वेज का पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में इंग्लिश होल्ड अ हाई स्टेटस, इसका एक बाकायदा हिस्टोरिकल और कॉलोनियल बैकग्राउंड है, ठीक है। ये सिंबल ऑफ पावर और स्टेटस है और यूज़ होती है एजुकेशन में, मीडिया में, गवर्नमेंट में, ठीक है, बजाय उर्दू के नेशनल लैंग्वेज होने के, ठीक है। इंग्लिश फिर भी जो है वो एक डोमिनेंट रोल प्ले करती है बहुत सारी फॉर्मल और ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट में। तो ये चीज़ इस पैराग्राफ में बताई गई है। टॉपिक 152 इंग्लिश वर्सेस उर्दू। उर्दू की अगर हम बात करें तो उर्दू हैज़ आइडियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। इसको सिंबल ऑफ नेशनलिज्म भी समझा जाता है, ठीक है। उसकी वजह से ये सिंबल ऑफ नेशनलिज्म भी है, ठीक है। एक अपनी आइडियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होने के साथ ये सिंबल ऑफ नेशनलिज्म भी है। जबकि इंग्लिश जो है वो नज़र आता है सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, ठीक है। दोनों लैंग्वेजेस पाकिस्तान में अहम है, मगर इनके रोल और पोजीशन जो है वो डिफ़र करता है सोशल और एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में। टॉपिक 153 इंग्लिश एंड एजुकेशन इन पाकिस्तान। इंग्लिश वाइडली यूज्ड होती है हमारे हायर एजुकेशन में। आप लोग जानते होंगे, जितने लेक्चर्स आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लिए हैं उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा इंग्लिश कितनी ज़्यादा वाइडली यूज़ की जाती है। आपको समझ आए या ना आए, आपको लेने ही हैं वो लेक्चर्स, अगर आपके पास जो है वो यूट्यूब पे शॉर्ट लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। पॉलिसीज़ जो हैं कुछ वो उर्दू प्रमोट करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है पाकिस्तान में। जो है वो कुछ इश्यूज़ फेस करने को दिखते हैं। लिंग्विस्टिक जो हमारी सपोर्ट है, ठीक है, उसको फ़राहम करने में, टीचिंग मटीरियल, पेडागोजिकल जो मेथड्स हैं वो सब फ़राहम करने में जो है वो काफ़ी इश्यूज़ नज़र आते हैं, वो सही से प्रोवाइड नहीं किए जाते, बट स्टिल इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा टॉपिक है 154 इंग्लिश एंड सोशल क्लास इश्यूज़ इन पाकिस्तान। तो इंग्लिश जो है वो अक्सर यूज़ होती है अक्सर सोशल स्टेटस और पावर जो है वो शो करवाने के लिए, स्पेशली गवर्नमेंट में, बिजनेस, एजुकेशन में, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो इकोनॉमिक स्टेटस और यूज़ ऑफ इंग्लिश जो है ये क्लोजली लिंक्ड है पाकिस्तान में, ठीक है। देन टॉपिक 155 ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश वैराइटीज़, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन। सो यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश की अगर बात की जाए तो ये कॉमनली यूज़ होती है पाकिस्तान में कलोनियल हिस्ट्री की वजह से, ठीक है। आपको पता होगा कलोनियल हिस्ट्री क्या, कि जब पाकिस्तान पे ब्रिटिश हुकूमत थी, डोमिनेंस थी, ठीक है, तो तब जो है वो बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी, तो उस वजह से भी जो है वो एक कलोनियल हिस्ट्री रखता है ये। तो ये चीज़ बताई गई है कि ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो कॉमनली यूज़ होती है पाकिस्तानी जो हमारी कलोनियल हिस्ट्री की वजह से, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम की वजह से, ठीक है। और अमेरिकन इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा पॉपुलर हुई है रिसेंटली मीडिया और टेक्नोलॉजी के राइज की वजह से। सो इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो इंग्लिश पाकिस्तान में यूज़ होती है, एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखती है, प्ले अ की रोल इन द एजुकेशन, ठीक है, और ऑब्वियसली एसोसिएट करती है हायर स्टेटस के साथ में। तो ये ओवरऑल टॉपिक था। फिर भी कह रही हूँ कि कोई चीज़ रह जाए आप लोग पूछ सकते हैं। शॉर्ट लेक्चर्स को करने के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी कर लीजिएगा। जितनी भी फाइल्स हैं उनको एक दफ़ा रीड इसलिए कीजिएगा कि आपको पता चल जाए कि किस किस्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जितनी ज़्यादा हो सके क्विज फाइल कीजिएगा, आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर अच्छा होगा। अगर लेक्चर अच्छा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, अल्लाह हाफिज़।